दुनिया इसे मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी मानती है। शाहजहां और मुमताज की अमर प्रेम गाथा का प्रतीक सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा, जिसे देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ताजमहल है वो असल में एक हिंदू मंदिर था। तो ये जो महल है भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन देवालय। ताजमहल के तहखानों में क्यों हैं बंद दरवाजे, उसके आधार में क्यों हैं ऐसे चिन्ह जो मुगल स्थापत्य से नहीं मिलते, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ताजमहल सच में शाहजहां ने बनवाया था या फिर ये सब कुछ ऐसा रहस्य है जिसे इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। क्या है इसकी सच्चाई, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ताजमहल या ताज महल है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और यदि आप भी सत्य को जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल रेड चौधरी को सब्सक्राइब करें। ताजमहल का इतिहास एक प्रेम की निशानी या सत्ता का प्रदर्शन। साल था 1631। मुमताज महल की मृत्यु ने शाहजहां को अंदर तक मोड़ दिया। वो स्त्री जिससे उसे बेहिसाब मोहब्बत थी अब दुनिया में नहीं रही। शाहजहां ने कसम खाई कि वो मुमताज की याद में एक ऐसा मकबरा बनाएगा जिसे देख दुनिया मोहब्बत की मिसाल मान ले। और इसके वादे की शुरुआत हुई यमुना नदी के किनारे आगरा में, जहां खड़ा हुआ है ताजमहल। 20 साल, 20,000 मजदूर और एक सफरों की संरचना। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मुगल स्थापत्य का शिखर है, जिसमें फारसी, तुर्की और भारतीय कला का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। कहते हैं शाहजहां ने इसे बनवाने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दुनिया में दूसरा ऐसा कोई न बन सके। हालांकि इस पर इतिहासकारों की राय अलग अलग है। इतिहासकार कहते हैं कि ताजमहल की नींव 1632 में रखी गई और 1653 में इसका काम पूरा हुआ। शाहजहां ने इसके निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए। यह एक मकबरा था, एक महल नहीं यहाँ कोई राजा रहा न कोई रानी। यह तो एक समाधि है जहाँ मुमताज की कब्र है। यहीं से उठता है पहला सवाल, एक मकबरे में ऐसे अद्भुत स्थापत्य की क्या जरूरत थी? क्या एक प्रेमी सिर्फ याद के लिए ये सब करता है या इसके पीछे कुछ और था? ताज महल है वो दावा जिसने इतिहास को हिला दिया। जब पूरी दुनिया ताजमहल को मोहब्बत की निशानी मान रही थी तब एक आवाज़ उठी जिसने इस सोच को हिला दिया। ये आवाज़ थी प्रोफेसर PN ओक की। साल 1989 में उन्होंने अपनी रिसर्च में दावा किया कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था जिसका नाम था ताज महल है, और शाहजहां ने इसे एक मकबरे में तब्दील कर दिया। ओक के मुताबिक ताजमहल की वास्तुकला पूरी तरह मंदिर शैली की है। ऊंचे गुंबद, त्रिशूल जैसे निशान, जलहरी जैसी संरचनाएं और अंदर बने 22 कमरे जो आज तक बंद हैं। सोचिए, अगर ये बस एक मकबरा है तो इसके बेसमेंट में इतने सारे कमरों की क्या ज़रूरत? कुछ रिसर्चर का दावा है कि इन कमरों में हिंदू मूर्तियां, शिवलिंग, यहाँ तक कि संस्कृत शिलालेख तक छिपे हो सकते हैं। दरवाजे खुले तो अंदर क्या हो सकता है? प्रोफेसर ओक ने भारतीय पुरातत्व विभाग और कोर्ट में इसके लिए दरवाजे खुलवाने की अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। क्यों? अगर वहाँ कुछ नहीं है तो दरवाजे खोलने में हर्जा क्या? इसी से शुरू होता है सबसे बड़ा विवाद। क्या सरकार और इतिहासकार सच छुपा रहे हैं? क्या हमें एक झूठे इतिहास पर गर्व कराया गया? और अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और आस्था का अपमान है। एक तरफ हैं वो लोग जो कहते हैं ताजमहल एक प्रेम की निशानी है, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो इसे ताज महल है कहकर भारत के छिपे इतिहास को उजागर करना चाहते हैं। प्रोफेसर ओक की किताबों के बाद कई स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने अपने स्तर पर जांच शुरू की। कुछ ने इमारत की बनावट को मंदिर से जोड़ा तो कुछ ने पुराने फारसी दस्तावेजों में शाहजहां द्वारा निर्माण के कोई प्रमाण न मिलने का दावा किया। बादशाहनामा में लिखा है कि शाहजहां ने मुमताज को ताजमहल में दफनाया, लेकिन ये नहीं लिखा कि उसने उसे बनवाया। तो फिर सवाल ये है, क्या वो इमारत पहले से ही वहाँ मौजूद थी? अब आइए जानते हैं ASI भारतीय पुरातत्व विभाग का पक्ष। उन्होंने ताजमहल को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया है और कहा इसमें कोई हिंदू अवशेष नहीं पाए गए। लेकिन विरोधियों का कहना है अगर दरवाजे बंद हैं और जांच नहीं हुई तो ये निष्कर्ष किस आधार पर? कुछ लोगों का दावा है कि इन तहखानों में प्राचीन हिंदू मूर्तियां छिपी हैं जो कभी ताज महल के मुख्य गर्भगृह का हिस्सा थी। कुछ कहते हैं वहां त्रिशूल, बेलपत्र, यहाँ तक कि संस्कृत शिलालेख भी पाए गए थे पर उन्हें ढक दिया गया।
अगर ये महज एक मकबरा है तो सरकार इन तहखानों को खुलवाने से डर क्यों रही है। इतिहास को लेकर कई बार अपील दाखिल हुई पर हर बार जवाब यही मिला, ये मामला संवेदनशील है, या फिर कहा गया कोर्ट का काम इतिहास की जांच करना नहीं है। आम जनता जब पूछती है हमें सच जानने से क्यों रोका जा रहा है, क्या ये हमारी आस्था का अपमान नहीं है, क्या ये हमारी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं है। अगर एक बार इन तहखानों के दरवाजे देश की जनता के सामने खोल दिए जाएं तो शायद भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाए। हम ये नहीं कह रहे कि ताजमहल 100% मंदिर था, पर क्या हमें इतिहास की परतों को छूने का और उस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं। जो देश अपनी जड़ों को नहीं जानता वो भविष्य में अपनी पहचान भी खो देता है। ये मामला अब हिंदू या मुस्लिम का नहीं बल्कि सत्य बनाम स्थापित झूठ का है। और अगर ताजमहल सच में तीजो महालय था तो हमें इतिहास को दोबारा लिखने की हिम्मत करनी होगी। कोई इमारत वापस नहीं चाहते, हमें सिर्फ सच चाहिए जिसे जनता हर भारतीय का हक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।